ब्यूरो चीफ मलिक उद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक UNOC के आला नुमाइंदे ने वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहज़ीबों के इत्तेहाद के आला नुमाइंदे से मुलाकात की। न्यूयॉर्क के UNGA में 78वें इजलास के शाइए पर उन्होंने UNOC के मैंडेट, काम और ताउन के मुमकिना शोबों पर तफसील से तबादला ख्याल किया। ख़ास तौर पर सकाफ़तों और माशरों में हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मज़हबी अक़ाइद और बैनुल-मज़ाहिब मुकालमे से पैदा होने वाले इस्लामोफोबिया और अदम रवादारी का मुकाबला करना। ब्यूरो चीफ मलिक उद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए IMF का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फ़रोख्त के इल्ज़ाम में ताज़ा तरीन इंटरसेप्ट स्टोरी पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस खबर को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए IMF स्टैंड बाई अरेंजमेंट पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुश्किल लेकिन ज़रूरी माशी इस्लाहात के नफाज के लिए कामयाबी से बातचीत हुई। इन मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मखरूआ है। ब्यूरो चीफ मलिक उद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, यूरोपीय यूनियन, मिस्र और अर्दन की मेज़बानी में यौम अमन की कोशिश, मशरिक़ वस्ती के अमन के लिए एक कोशिश के हवाले से बंद वज़रा की सतह के इजलास के मौके पर बयान देते हुए हेडक्वार्टर यहाँ न्यूयॉर्क में। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक उद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकर इतवार को अमरीका के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे, जहाँ पर वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। काकर जुम्मा 22 सितंबर को UNGA से खिताब करने वाले हिनोआ आलमी रहनुमा से मुलाकातें भी करेंगे और बैनुल अक़वामी मीडिया से बातचीत करेंगे और मुमताज़ अमरीकी थनक टेनक्स का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वो 18 से 23 सितंबर तक 78वें UNGA के में शिरकत करेंगे, जहां वो अहम बैनुल अक़वामी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक उद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ ने इतवार के रोज़ दावा किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म और इनके वालिद नवाज शरीफ को सियासत से निकालने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि नए आला जज की हलफ बर्दारी के बाद अब बदलिया बरकरार रहेगी। इंसाफ माइनस नवाज फार्मूला नाकाम हो गया है। नवाज मुखालिफ जज्बात दरअसल अवाम दुश्मन जज्बात हैं। सिर्फ एक तबाहकुन ज़हनियत ही नवाज शरीफ के तामीरी अंदाज से डरती है। मरियम ने इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ विंग्स के इजलासों से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने 12 सितंबर को ऐलान किया था कि मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम लीडर ने 21 अक्टूबर को मुल्क वापस आने का फैसला किया है ताकि वो अपनी तकरीबन 4 साल खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म कर सकें। ब्यूरो चीफ मलिक उद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साइफर केस में बादशाह गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त पर वफाकी तहकीकात अदारे को नोटिस जारी कर दिया। अदालत के नोटिस गुज़िश्ता हफ्ते मज़कूरा केस में ख़ुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज करने वाली खान की जमानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान आए। ये दरख्वास्त PTI चेयरमैन की जानिब से हफ्ते को दायर की गई थी और आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। ब्यूरो चीफ मलिक उद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने UNGA के मौका पर नॉर्वे के हम मनसब एनिकन हैटफील्ड से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 78वें इजलास के हाशिए पर नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एनिकन हैटफील्ड के साथ दो तरफ़ा मुलाकात की। दोनों अतराफ़ ने पाकिस्तान नॉर्वे की 75 साला दोस्ती को सराहा और दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के लिए काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने 2023 की पहली छमाही के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान वज़ारती दौरों के तबादले पर इत्मीनान का इज़हार किया और दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात की रफ्तार को मज़ीद तक़वियत देने के लिए दौरों के तबादले और बाकायदा बातचीत के हुजम में इजाफे पर जोर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।